टेलीविजन एक्टर या एक्ट्रेस कैसे बने? अगर आप भी टेलीविजन इंडस्ट्री में एज अ एक्टर या एक्ट्रेस काम करना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप एज अ मेन लीड काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर कौन सी खूबियां होना चाहिए। अगर आपका लुक एवरेज है तो क्या आप टेलीविजन एक्टर बन सकते हो और उसके लिए आपके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। फिलहाल आज का जो वीडियो उस पर फोकस करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। टेलीविजन इंडस्ट्री की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपको एक्टिंग अच्छी आती है और आप कैरेक्टर में फिट होते हो तो आपको रोल मिल जाता है आसानी से। यहाँ पर किसी की भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप किसके बेटे हो, आप कहाँ से आए हो, आपका क्या रेफरेंस है। कोई रेफरेंस आपका नहीं मानता है कि आप किसके जरिए आए हो। अगर आप कैरेक्टर में फिट होते हो और आपकी एक्टिंग अच्छी होती है तो आपको काम मिल जाता है। इस इंडस्ट्री में ये खासियत है। फिलहाल आज जो पॉइंट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं मेन लीड जो करना चाहते हैं। मेन लीड जो आपने टीवी सीरियल देखे होंगे उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, तो वो मेन लीड कहलाते हैं क्योंकि उनपे ही पूरा सीरियल डिपेंड होता है। जो मेन, अगर आपको एज अ मेन लीड काम करना है उसमें खूबी ये होना चाहिए कि आपकी एक्टिंग अच्छी होना चाहिए और आपका लुक अच्छा होना चाहिए। जो आपने सीरियल देखे होंगे उसमें लड़के लड़की कितने सुंदर होते हैं, उनकी हाइट सही होती है और वो दिखने में अच्छे होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी खूबियां आपके अंदर है और आपको एक्टिंग अच्छी आती है तो आप मेन लीड कर सकते हैं। अब कई सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कि मेन लीड कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटी हाइट वाले हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो गोरे हो, कोई भी कर सकता है। जी हाँ, मैंने बताया था। अब जो ऐसे सीरियल होते हैं वो कभी कदार बनते हैं, इसके लिए आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक सीरियल आया था बिदाई, जिसमें एक काली और गोरी लड़की चाहिए थी और जो काली लड़की के लिए कास्ट किया गया था उसमें पारुल चौहान को कास्ट किया गया था रागनी के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उनका रंग सांवला था और उनको उस कैरेक्टर के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी, इस वजह से उन्हें कास्ट किया गया था। क्योंकि वो उस कैरेक्टर में फिट थी इस वजह से उनको काम मिल गया था। एक बार काम करने के बाद उनको काम मिलता चला गया। दूसरा एक और मैंने आपको बताया था जूही असलम का। जूही असलम का एक सीरियल आया था बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो। उस सीरियल की स्टोरी यही थी कि एक नाटी लड़की को कास्ट करना था, उनकी हाइट छोटी थी इस वजह से उन्हें कास्ट किया गया था। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कभी कदार ऐसे सीरियल बनते हैं जिसमें लुक मायने नहीं रखते हैं, हाइट मायने नहीं रखती, कई सारे ऐसे सीरियल बने हैं। लेकिन ज्यादातर जो सीरियल बनते हैं जिसमें मेन लीड चाहिए होते हैं लड़के लड़कियां, उसमें गुड लुकिंग ही चाहिए होते हैं। आपने कई सारे सीरियल देखे होंगे जिसमें जो मेन लीड होती है वो गुड लुकिंग होती है और उनकी हाइट ठीक ठाक होती है और उनकी एक्टिंग अच्छी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं तो आप मेन लीड काम कर सकते हो। अब बात आती है उनकी जिनका लुक एवरेज होता है, क्या उनको टीवी इंडस्ट्री में काम मिलता है? ऑफकोर्स काम मिलता है उनको भी, लेकिन हो सकता है कि उनको मेन लीड काम ना मिले। अगर स्टोरी उस बेसिस पे नहीं होगी जैसा आपका लुक है तो आपको साइड के कैरेक्टर मिल सकते हैं, तो आपको काम मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी एक्टिंग अच्छी होना चाहिए, क्योंकि आपके लुक के बेसिस पर आपको काम नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको आपकी एक्टिंग के बेसिस पर काम मिलेगा। तो कभी भी जब आपको ये पता है कि आप कैसे दिखते हो, आपका लुक एवरेज है, तो आपको अपनी एक्टिंग पर काम करना, क्योंकि आपकी अच्छी एक्टिंग ही आपको काम दिला सकती है। अब मैं आपको 5 पॉइंट बताने जा रही हूँ जिससे आप टेलीविजन इंडस्ट्री में जा सकते हैं और एक एज ए एक्टर काम कर सकते हैं। वो पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी वो है एक्टिंग, लर्न एक्टिंग। अब ये एक्टिंग आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। ये एक्टिंग आप कहीं से भी सीख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। दूसरा है ज्वाइन सोशल मीडिया। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी सीरियल में काम करना चाहते हैं लेकिन वो बॉम्बे में नहीं रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो सीरियल की शूटिंग होती है वो बॉम्बे में ही होती है, तो उसके लिए आपको बॉम्बे तो जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको करना ये है कि अपने शहर में रह करके आपको, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो तो आपको अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। वहां पर आपको जो भी टेलीविजन के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनसे उनकी ईमेल आईडीज मांगनी पड़ेंगी और आपके पास जब ईमेल आईडी रहेगी तभी आप अपनी फोटोज वगैरह भेज पाएंगे। तो आपको सोशल मीडिया ज्वाइन करना है, उससे आपको आसानी होगी क्योंकि आपको प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन नहीं जाना पड़ेगा
और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या कास्टिंग डायरेक्टर है। अब क्या होता है, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर नंबर नहीं देता है, अपनी ईमेल आईडी देता है। अभी ईमेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? ज्यादातर लोग ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं करते, तो आपको खुद को ईमेल आईडी उस कास्टिंग डायरेक्टर से मांगनी पड़ेगी। अब आप उसके पास तो डायरेक्ट जाओगे नहीं, जाहिर सी बात है आप सोशल मीडिया के थ्रू ही उससे उसकी ईमेल आईडी मांगोगे। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो तो सोशल मीडिया आज से ही स्टार्ट करो, उस पर अकाउंट बनाओ। नंबर 3 है अपनी फोटोज और डिटेल्स टेलीविजन के कास्टिंग डायरेक्टर्स को ईमेल करो। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बॉम्बे में अगर नहीं रहते हो तो आपके पास आपको ईमेल आईडी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए आप सोशल मीडिया ज्वाइन करोगे और कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज करोगे कि देखिए मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, कि आपकी ईमेल आईडी मिल सकती है। जब वो आपको ईमेल आईडी दे देंगे फिर आप लोगों को अपनी फोटोज भेजना शुरू कर दोगे। लेकिन पहले आपको एक्टिंग सीखनी है, एक्टिंग सीखने के बाद ही आपको भेजना है अपनी फोटोज और डिटेल्स। नंबर 4 है टेलीविजन के कास्टिंग डायरेक्टर्स को आपको अपना ऑडिशन और इंट्रो भेजना पड़ेगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे में नहीं रहते, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे अपना अच्छा सा ऑडिशन रिकॉर्ड करके लोगों को भेज सकते हैं। अगर किसी भी टेलीविजन के कास्टिंग डायरेक्टर को आपका ऑडिशन अच्छा लगा और जो भी वो कास्टिंग कर रहा है किसी शो की, अगर आप उस कैरेक्टर में फिट हो गए तो वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप बॉम्बे आओ और ऑडिशन दो। तो आपको अपना अच्छा सा ऑडिशन भी रेडी करना है, इंट्रो भी रेडी करना है। इसके लिए मेरे चैनल पर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर इंट्रोडक्शन के वीडियो बनाए हैं, ऑडिशन के वीडियो बनाए, तो आप सारी चीजें देख सकते हैं। नंबर 5 है गो मुंबई। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे जितने भी टीवी सीरियल, हिंदी टीवी सीरियल की शूटिंग और ऑडिशन मुंबई में होती है। जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, आपकी एक्टिंग सही हो जाएगी, आप लोगों की ईमेल आईडीज कलेक्ट कर लोगे, लोगों को ईमेल कर दोगे, उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस है वो आपको बॉम्बे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शूटिंग्स और ऑडिशंस वो मुंबई में ही होते हैं हिंदी टीवी सीरियल के। कई सारे आपने टीवी सीरियल देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि स्टोरी आपके शहर की, आपको लगता होगा कि ये वहीं पर ही शूटिंग हुई होगी। तो होता ये है कि शूटिंग थोड़ी बहुत वहां पर होती है, लेकिन फिर जो बाद में सेट लगाया जाता है वो बॉम्बे में लगाया जाता है। जैसे एक जी टीवी पर शो आता था इश्क सुभान अल्लाह, तो इश्क सुभान अल्लाह की जो स्टोरी दिखाई गई थी वो ये दिखाया गया था कि लखनऊ की स्टोरी है, तो थोड़ा बहुत लखनऊ में शूट किया गया था, बाकी जो उसका सेट लगा था वो मुंबई में ही लगा था, क्योंकि जो शूट्स होते हैं वो मुंबई में होते हैं। थोड़े बहुत होते हैं कि वो लोग शूट कर लेते हैं उस जगह पर, लेकिन पूरा शूट नहीं होता है किसी भी लोकेशन पर, चाहे वो कहीं की भी स्टोरी दिखाई जाए। तो मेन जो शूट होता है वो बॉम्बे में होता है, तो उसके लिए फ्यूचर में आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप उसी हिसाब से उसे फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट करिए एक ना एक दिन आप टेलीविजन में एक्टर या एक्ट्रेस बन ही जाओगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।